बांग्लादेश के लिए आटा, चावल, तेल, चीनी का जुगाड़ करने मोहम्मद यूनुस अब मिस्र पहुंच गए हैं। मिस्र में D8 के मेंबर्स मौजूद हैं। ईरान, तुर्की, मिस्र जैसे देश हैं, लेकिन यूनुस ने इन सबको छोड़कर मदद के लिए पाकिस्तान को चुन लिया। उसी पाकिस्तान को चुना जिसके खुद के खाने के लाले पड़े हुए हैं। अब सवाल यह है कि क्या भारत से पंगा लेकर बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा होने वाला है? क्या पाकिस्तान बांग्लादेश में भी बर्बादी का बारूद बिछाने जा रहा है? ढाका, इस्लामाबाद से लेकर काहिरा तक आज क्या क्या हुआ है, इस रिपोर्ट में देखिए। काहिरा में शहबाज और यूनुस गले मिल रहे हैं। ढाका में हिंदुस्तान के दुश्मनों की रिहाई हो चुकी है। एटम बोमार भय देखें ना, নিউক্লিয়ারের ভয় দেখায়েন না। আমাদের অনেক বন্ধু রাষ্ট্র আছে যাদের কাছে নিউক্লিয়ার বম আছে এবং তারা দিতে রাজি আছে। पाकिस्तान की शापा कर कट्टरपंथी गीदड़ भभकी दे रहे हैं। 3 तस्वीर बता रही है कि बांग्लादेश पाकिस्तान की गोद में जाकर बैठ चुका है। सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश का हाल भी पाकिस्तान जैसा होने वाला है? भारत से पंगा लेकर क्या बांग्लादेश बर्बाद होने वाला है? क्या यूनुस की स्ट्रेटजी ढाका पर बहुत भारी पड़ने वाली है? बांग्लादेश ने पाकिस्तान की तरफ बर्बादी वाला ट्रैक पकड़ लिया है। बाजारों में तेल, आटा, चावल, मसाले सब खत्म हो चुके हैं। रोटी का जुगाड़ करने बांग्लादेश की डूबती नैया बचाने के लिए मोहम्मद यूनुस मिस्र पहुंच गए। यूनुस जिस मीटिंग में शामिल होने गए हैं उसका नाम D8 है। D8 में मिस्र, तुर्की, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, मलेशिया और नाइजीरिया शामिल हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस ने पहली मुलाकात शहबाज शरीफ से की। सीधे जाकर गले लग गए। यूनुस से मिलकर शहबाज भी गदगद हो गए। D8 के बाकी मेंबर्स और मीटिंग्स को छोड़कर सबसे पहले यूनुस के साथ पिक X पर पोस्ट की। शहबाज और यूनुस की बातचीत का फोकस ट्रेड, वीजा, पाकिस्तानी जहाजों को जांच में छूट पर रहा। अभी तक बांग्लादेश जरूरी सामान के लिए भारत पर निर्भर है। खाने पीने का ज्यादातर सामान भारत से ही इंपोर्ट करता है। भारत के करीब होने की वजह से ढाका को सस्ते दाम में सारा सामान आसानी से मिल जाता है। चीनी, तेल, मसाले, गेहूं, चावल, ताजी सब्जी, दवाएं भारत से ही एक्सपोर्ट होती रही हैं। लेकिन जब से कट्टरपंथी ताकतों का ढाका पर कब्जा हुआ है तब से ये ऑर्डर पाकिस्तान को मिलने लगे हैं और पाकिस्तान में इस डील का खूब हल्ला हो रहा है। अवाम इस ऑर्डर की बात सुनकर ही हैरान और परेशान है। बहुत से लोगों का कहना है पाकिस्तान के साथ टर्म्स बेहतर हो रहे हैं। आलू प्याज अब बांग्लादेश हमसे लेगा, भारत से नहीं लेगा, तो अब उसके लिए मैं क्या कह सकती हूँ? यही कहा जा सकता है कि देखिए, आलू प्याज तो हमारे अपने पास खाने को नहीं है, लेकिन हम फिर भी दिल बड़ा करके और वो आलू प्याज हम देने वाले हैं बांग्लादेश को। तो इसका मतलब यही है कि हम बहुत ही महान लोग हैं, इसलिए कि हम अपने से पहले दूसरे का सोच रहे हैं। पहले यही आलू प्याज लेने के लिए जो है वो जाया करते थे, आलू प्याज लिया करते थे भारत से बांग्लादेश। और अब कहा यह जा रहा है कि जी अब आलू प्याज जो है वो लिया जाएगा भला किससे? जी हाँ, पाकिस्तान से। भारत से पंगा लेने के बाद बांग्लादेश में डिमांड और सप्लाई चेन पूरी तरह बिगड़ गई है। यूनुस को लग रहा है कि पाकिस्तान उसके मुल्क को 2 वक्त की रोटी मुहैया करा देगा, लेकिन असलियत यह है कि खाने की चीजों की पाकिस्तान में भी जबरदस्त किल्लत है। शहबाज शरीफ खुद दूसरे देशों के भरोसे अवाम को रोटी खिला रहे हैं, वो भला कैसे बांग्लादेश की नैया पार लगाएंगे? बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच हथियारों की डील भी हो चुकी है। जब से हथियारों की डील हुई है तब से बांग्लादेश के कट्टरपंथियों को लग रहा है कि उनके हाथ में एटम बम आ चुका है। कुछ लोगों को तो यहाँ तक लग रहा है कि वो बस रिमोट दबाएंगे और हिंदुस्तान में तबाही मच जाएगी। अल्लाह के भय करें, नवबधूर फाঁদে পড়েন না, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করেন না। আপনাদের অনেকগুলি দেশের অর্থনীতি নির্ভর করে বাংলাদেশের উপরে। বাংলাদেশের সাথে পাঙ্গা দিলে এটা খুব কস্টলি হবে। আমি কয়েকটা মিটিংয়ে বলেছি, অ্যাটম বোমার ভয় দেখায়েন না, নিউক্লিয়ারের ভয় দেখায়েন না। আমাদের অনেক বন্ধু রাষ্ট্র আছে যাদের কাছে নিউক্লিয়ার বম আছে এবং তারা দিতে রাজি আছে।
সুতরাং আপনি ব্যবহার করবেন, আমরা এখানে কলা চষবো, এটা হবে না। এখান থেকে নিউক্লিয়ার বম লঞ্চ করা হবে। पाकिस्तान को खुश करने के लिए बांग्लादेश के मौलाना भी लाउड स्पीकर लगाकर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। ठीक वही स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं जिसे सुनकर पाकिस्तान खुश होता है। আমি সরকারকে পরামর্শ দিয়েছিলাম 3টা নীতি বাস্তবায়ন করতে। আমি বলেছিলাম লালমনিরহাটে এয়ারবেস করেন, ওরা আমাদের দিকে হাত বাড়াবে, আমরা চিকেন নেক কেটে 7 সিস্টার আলাদা করে দিব। আমি বলেছি চায়নার সাথে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেন, শত্রুকে বন্ধু বানান। আমি বলেছি আলু পেঁয়াজ, নিম্নমানের ভারতীয় আলু পেঁয়াজ আমাদের দরকার নাই, অন্যান্য রাষ্ট্র থেকে বাণিজ্যিক সম্পর্ক করা হোক। আমার দেশের রুগী যাওয়া বন্ধ হয়েছে, কলকাতার ডাক্তাররা বসে বাংলাদেশের মানুষের সাথে ক্ষমা চাইতেছে, ওহে দেবতারা আসুন, আমরা 10% ডিসকাউন্টে ট্রিটমেন্ট করে দিব। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार भी पाकिस्तानी आकाओं को खुश करने में पीछे नहीं है। वही भाषा बोल रही है जो पाकिस्तान में बैठे आका सुनना चाहते हैं। बांग्लादेश का यह नक्शा यूनुस सरकार के सलाहकार महफूज आलम ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। भारत के असम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जैसे इलाकों को खुद के नक्शे में दिखाया गया जिससे कि आका खुश हो सकें, लेकिन विवाद बढ़ने पर यह पोस्ट डिलीट करनी पड़ी। बांग्लादेश को लग रहा है कि पाकिस्तान उसे तबाही से बचा लेगा, इसलिए इस्लामाबाद के इशारे पर तरह तरह के पैंतरे आजमाए जा रहे हैं। भारत के दुश्मनों को जेल से रिहा किया जा रहा है। ये बांग्लादेश का बीएनपी का नेता और पूर्व मंत्री लुफ्तोज़मा बाबर है, जिसकी पहचान ढाका की धरती से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने के लिए होती है। शेख हसीना जब सत्ता में थी तब भारत के इस दुश्मन को मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन कट्टरपंथियों का राज आते ही इसे बाइज्जत बरी कर दिया गया। भारत लुफ्तोज़मा बाबर को अपना दुश्मन क्यों मानता है, ये भी जान लीजिए। साल 2004 में बांग्लादेश में बीएनपी की सरकार थी। भारत के इंटेल पर बांग्लादेश की पुलिस ने रॉकेट, ग्रेनेड जैसे हथियारों से भरे 10 ट्रक पकड़े थे। हथियारों की खेप बांग्लादेश से असम में एक्टिव उग्रवादी संगठन उल्फा को भेजी जा रही थी। हथियार तस्करी का खुलासा होने के बाद केस चला। साल 2014 में चटगांव कोर्ट ने 14 लोगों को फांसी की सजा सुनाई। जिन लोगों को मौत की सजा सुनाई गई उनमें जमाते इस्लाम का पूर्व चीफ मतीउर रहमान निजामी, पूर्व मंत्री लुत्फोज़मा बाबर, उल्फा कमांडर परेश बरुआ, पूर्व डीजीएफआई निदेशक रजाकुल हैदर चौधरी शामिल थे। मतीउर रहमान को दूसरे कई केस मिलाकर फांसी दी जा चुकी है, लेकिन शेख हसीना के जाते ही कट्टरपंथी सिस्टम पर हावी हो गए और अब लुत्फोज़मा बाबर समेत 5 लोगों को रिहा कर दिया गया है। उल्फा कमांडर परेश बरुआ की सजा भी घटाकर आजीवन कारावास कर दी गई है। 14 জনের ভিতরে 4 জন খালাস পেয়েছেন যারা কন্টেস্ট করেছেন, একজন খালাস পেয়েছেন যিনি পলাতক ছিলেন নুরুল আমিন। এছাড়াও 2টো আপিল এভেটেড হয়ে গেছে। খালাস দিয়েছেন এই কথা বলে যে তিনি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যের। बांग्लादेश के मौलानाओं और जिहादियों को पाकिस्तान से पूरी ट्रेनिंग मिल चुकी है।